Hello student, today we start revision for our PT first exam. So our first chapter of bio is the fundamental unit of life. साइंस में जो आपके 3 पोर्शन हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो बायो का फर्स्ट चैप्टर होगा the fundamental unit of life. In this chapter we study about cell. So what is cell? The cell is the basic functional and structural unit of all organism. किसी भी organism की अगर हम basic functional और structural unit देखते तो क्या होती है? Cell. Who discovered cell? तो रॉबर्ट who discovered cell in 1665 under Koch slice. ठीक है. Now what are these structure? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सेल आर डिफरेंट स्ट्रक्चर. सम सेल आर फिक्स्ड शेप एंड सम आर नॉन फिक्स्ड. सपोज हम लोग WBC की बात करते हैं, हम लोगों के ब्लड के अंदर जो WBC होती है तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं, वो अपना शेप चेंज करती रहती है. अमीबा को अगर हम लोग देखें तो अमीबा इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. इट ऑल्सो चेंज इट शेप, उसका शेप भी चेंज होता रहता है. एंड सम सेल आर फिक्स्ड सेल सच एज नर्व सेल, स्मूथ मसल सेल, ओव्यूम, इनकी सेल्स जो होती है वो फिक्स होती है. बट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है. Now, according to cell, organisms are divided into two parts: unicellular or multicellular organism. Unicellular organism those are made up of single cell. जो organism single cell से बने are called unicellular organism, and some organisms are made up from more than one cells, so they are called multicellular organism. ठीक है. But single cellular organism perform all functions those are perform in multicellular organism इन सिंगल सेल. एक सिंगल सेल में होकर भी वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. उनके अंदर एक्सक्रीशन, डाइजेशन, मूविंग, ग्रोथ, सब प्रोसेस चलती रहती है. फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. ठीक है. एंड साइज ऑफ शेप आर ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. स्मॉलेस्ट सेल आर इन मायोप्लाज्मा. सबसे स्मॉलेस्ट और लार्ज सेल अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रिच के एग की होती है. ठीक है. फंक्शन ऑफ सेल. अब सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो शेप एंड साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन एंड परफॉर्म. इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है. इट कंटेन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन. सेल के अंदर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है जो वन और अपने पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है. इट एबिलिटी टू रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड इट परफॉर्म द मैनी फंक्शंस इन आवर बॉडी. ठीक है. तो व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल किस किस से मिलकर बनी होती है या स्ट्रक्चर हम लोग सेल का देखते हैं तो सेल आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. दिस थ्री आर ऑल मेन पार्ट ऑफ द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो हमें डिटेल में देखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सेल का जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो अपने अंदर के मटेरियल को बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसे सेपरेट करती है. ठीक है. Some substance like carbon dioxide, oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है तो उनसे और इनका सब्सटेंस का मूवमेंट जो होता है वो होता है. बट टू प्रोसेस से होता है. एक डिफ्यूजन से होता है, ठीक है, वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से होता है. तो गैसोस का और इनका जो ट्रांसफर होता है वो किससे होगा? डिफ्यूजन से. तो किस वे में होगा? तो डिफ्यूजन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस सब्सटेंस आर मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. जिधर भी ज़्यादा है उधर से लोअर की साइड कंसनट्रेशन में मूव करेगा. सपोज समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल व्हेन फॉर एग्जांपल द सम सब्सटेंस लाइक CO2 एक्यूमुलेट इन हायर कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल. अगर सेल के अंदर CO2 का ज़्यादा परसेंटेज या कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपेरिजन में अगर CO2 सेल के अंदर ज़्यादा है द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर to the inside the cell. As soon the difference in concentration of CO2 inside and outside the cell, तो बाहर और अंदर के concentration में difference होगा. अंदर CO2 ज़्यादा और बाहर कम है तो CO2 मूव आउट ऑफ द सेल. तो CO2 क्या होगी? सेल से बाहर जाएगी क्योंकि हमेशा डिफ्यूजन की प्रोसेस में हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन सब्सटेंस मूव करेगा. सपोज बाहर अगर CO2 ज़्यादा है अंदर कम है तो बाहर से अंदर की साइड आई. ठीक है. CO2 move out of the cell from the region high concentration to a region of low concentration out of the cell by the process of diffusion. Similarly, O2 enter the cell by the process of diffusion. ऐसे ही O2 ऑक्सीजन, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होती, बाहर के इन्वायरमेंट में ज़्यादा ऑक्सीजन है तो डिफरेंस क्रिएट द डिफ्यूजन. उससे डिफ्यूजन होगा. देन ऑक्सीजन कम इनसाइड द सेल. ठीक है, बिकॉज इनसाइड कंसनट्रेशन इज लोअर. एंड वाटर ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. वाटर में भी डिफ्यूजन होगा बट इसे हमको वाटर जो होता है वो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन से जाता है. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस.
सपोज सेल में इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन इन द सेल मीन्स द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट द सेल विल गेन द वाटर बाय ऑस्मोसिस। अगर बाहर के इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है अंदर की कंपेरिजन में तो सेल इनसाइड आएगा, सेल्स जो होगी वो वाटर को गेन करेगी, जिसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को सपोज की अगर हमने पटेटो ले लिया, पटेटो में एक होल कर दिया, उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन फिल कर दिया और बाहर की साइड वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो बाहर से वो अंदर की साइड आएगा। If the medium has exactly the same water concentration as the cell will be not get net movement of water across the cell membrane, such solution is isotonic solution। अगर सेल में और बाहर दोनों में बराबर वाटर है तो ट्रांसफर होगा सेल का बट लेवल सेम रहेगा, दिस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में वाटर जाएगा, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, बट उसकी जो अमाउंट रहेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। Third, if medium is lower concentration of water than the cell, meaning the very concentration solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution। अंदर की साइड वाटर ज़्यादा है, बाहर कम है तो सेल जो होगी वो वाटर को लॉस कर देगी और वाटर से सेल से बाहर हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तो मूवमेंट था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से अपने सब्सटेंस को बाहर और इनसाइड मूवमेंट करती है। तो गैसेस जो होगी वो डिफ्यूजन की प्रोसेस मूवमेंट करेगी और लिक्विड फॉर्म का जो सब्सटेंस होगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन है। तो इस अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम सिलेक्टिव मटेरियल्स, कुछ सिलेक्टिव मटेरियल की एंट्री और एग्जिस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, इट हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सेल का जो शेप है उसमें हेल्प कर रहा है। एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ plasma membrane also enable the cell engulf in the food other material from the external environment। सपोज अमीबा जो होता है, अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फूड को इनग्लफ करने में भी हेल्प करती है, वो सेंस करती है कि किधर फूड है, वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बढ़ाएगी और वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है जिससे अमीबा फॉल्स फीड जो उनको हम बोलते हैं वो सब्सटेंस को अंदर ले लेता है उनसे। तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। सेकेंड इज सेल वॉल। ठीक है, यू नो इन दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट, यस प्लांट सेल कंटेंट सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है बट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वन और कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है, ये भी बाहर की इन्वायरमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नाउ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का क्या क्या, तो इट इज प्रॉपरली कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ सेल आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन होगी जैसे कि सेल में होती है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट यहाँ की मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड। सेल में जैसे सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा था इसी तरीके से न्यूक्लियस में भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल अबाउट डिवाइड। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस टू फ्यूचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द सेल फॉर्म ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर वन और होगा क्रोमोसोम जो सेल डिवीजन के टाइम में हम जिसे देख सकते हैं, बट उसका फंक्शन क्या है कि वो कैरेक्टर्स का या इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, डीएनए के फॉर्म में। डीएनए क्या है, तो डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और क्रोमोसोम ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। नाउ थर्ड इज साइटोप्लाज्म। हम आपको रिवीजन में मतलब एक समरी उसकी बताए बट आपको लाइन टू लाइन इसका पढ़ना है। आपका जो पेपर आएगा वो बीच बीच में से भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया जाएगा, इसलिए आपको लाइन टू लाइन बुक की रीड करनी और इसे समझना है। ठीक है, नाउ थर्ड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मीन्स जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल। सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये कवरिंग है ये वाली, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर है यहाँ पर न्यूक्लियस और इसके बीच का जो जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट आल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ईच ऑफ दिस ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस तो है ही है खुद, पर इनके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिनका सेल के अंदर कुछ फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शंस इनका होता है। तो सेल ऑर्गेनिज आर इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड द एब्सेंस। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स। प्रो मीन्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें एब्सेंट होगी, और यूकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस।
सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है दैट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो क्या क्या प्रेजेंट है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल्सो टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपेचर्स, लाइजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोटीन, सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देयर आर ऑल्सो टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The endoplasmic reticulum is large network membrane bound tube sheet. It look like a tube, long tube around the oblong bags, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनकी जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टाइप। इट इज टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट पार्टिकल्स लाइक राइबोसोम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। डॉट 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 स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दिखेंगे राइबोसोम्स। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन एक्टिव सेल्स साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। राइबोसोम में क्या मैन्युफैक्चर होगा, प्रोटीन। मीन सेल की जो ग्रोथ हो रही है, सेल का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके में जो प्रोटीन लग रहा है वो कहाँ पर डेवलप्ड होता है, प्लाज्मोप्लाज्म इसमें, राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स किस पे अटैच्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोटीन का। इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड। और स्मूथ जो वो किस में हेल्प करेगा, फैट में, ठीक है। गोल्गी एपेचर्स, गोल्गी एपेचर्स फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैमेलियो गोल्गी। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कैमेलियो गोल्गी ने। कंसिस्ट ऑफ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड सेल अरेंज टू द अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच ऑफ द स्ट्रक्चर। ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स में होगी, इस टाइप से एक दूसरों के पैरेलल होती हैं। दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कंसेप्ट द मेम्ब्रेन ऑफ endoplasmic reticulum and they consist of another protein of a complex cellular membrane system. Now, गोल्गी सेल के जो ऑर्गन्स है इनका भी स्पेसिफिक फंक्शन है, सबका इंटरेस्टिंग फंक्शन है। सपोज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने बात करी थी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ। तो रफ जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे तो स्मूथ जो फैट मॉलिक्यूल। ऐसे गोल्गी एपेचर्स का क्या काम है, ये बंडल्स के फॉर्म में मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। सपोज जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनने जो मटेरियल सिंथेसाइज किए उनको पैकेजिंग के फॉर्म में, मीन्स पैकिंग का काम जो हो रहा है वो गोल्गी एपेचर्स करती है, जो पैकिंग के फॉर्म में मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करती है, ठीक है, और स्टोरेज करती है। तो इट्स फंक्शन इज इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। इन सम केस कॉम्प्लेक्स शुगर में भी मेड ऑफ सिंपल शुगर इन द गोल्गी एपेचर। जो कॉम्प्लेक्स शुगर उनको सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करने का काम करती है। नाउ थर्ड इज लाइजोसोम। लाइजोसोम को और क्या बोलते हैं, सुसाइड बैक ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइजोसोम करता है। और जब कंडीशन ऐसे आ जाती है कि सेल खुद डैमेज होने लगती है तो लाइजोसोम खुद ब्रेक डाउन होकर सेल को ही पूरी को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैक, ठीक है। तो लाइजोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मीन सेल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल उसको डिस्पोज मीन्स उसको सही जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, लाइजोसोम। लाइजोसोम हेल्प इन कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेशन ऑफ एनी फॉर्जिन मटेरियल। जो भी बाहर से फॉर्जिन मटेरियल आ उनको डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन रखने का काम करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट डैमेज, लाइजोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो उस टाइम लाइजोसोम अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है तो लाइजोसोम ब्रस्ट हो जाता है और उसके जो एंजाइम होते हैं उस सेल को भी, खुद की सेल को भी क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। देयरफॉर लाइजोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैक, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो पावर हाउस है वो कौन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। बिकॉज माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी जो है वो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करेगा और जहाँ एनर्जी जो होगी वो एटीएफ के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होती है। लास्ट सेकेंड इज प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्लोरोफिल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स जो है वो फॉर सॉलिड और लिक्विड स्टोरेज के लिए होते हैं। सेल के अंदर जितना भी सॉलिड और लिक्विड स्टोरेज का जो काम होता है वो होता है। वैक्यूल जो होते हैं एनिमल सेल के अंदर स्मॉल होंगे और प्लांट सेल के अंदर लार्ज होंगे, बट एनिमल सेल के अंदर मोर देन 1 वैक्यूल्स होंगे और प्लांट सेल के अंदर 1 वैक्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये पूरा सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी हमने इसमें कर ली है। तो आपको पूरा डिटेल में एक बार फिर से इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। थैंक यू।